तमक धरई धन मोड़ नृप उठई न चलई न जाई मन पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उड़ता तो लज्जा करके शर्मा करके छोड़ देते और जाकर के अपने उसी स्थान पर बैठ जाते जहां से उठ कर आए। मानो ऐसे हालात हो गए कि वीरों की भुजाओं का बल पा करके वह धनुष अधिक से अधिक भारी हो जाता। हनुमान जी का प्रसंग आ जाता है कि हनुमान जी के अंदर 1000 हाथियों का बल। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई उनसे युद्ध करने जाता था तो उसकी भी शक्ति हनुमान जी अपने अंदर ले लेते थे। वही इस धनुष का आनंद हो गया। जो भी वीर आता वो अपने मैं के कारण धनुष को नहीं उठा। भूप सहस दस एक ही पारा लगे उठावन डरई न टारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। और तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वो धनुष वहां से टस से मस नहीं हुआ। और शिव जी का धनुष कैसे दिखता नहीं था, कैसे हिल जाता, क्योंकि जो भी राजा उस धनुष को उठा रहा था वो कामी पुरुष बन करके उठा रहा था। जबकि सती का मन कभी भी चलायमान नहीं होगा। सीता को सती का रूप दिया गया तो सती को पाने के लिए काम वासना की आवश्यकता नहीं होती, मन को एकाग्र करने की आवश्यकता। सब निपभय जोग उपहासी जैसे बिन बेजाग सन्यासी कीर्ति विजय वीरता भारी चले चाप कर बस भारी। और सब राजा अपना उपहास उड़ाते हैं, अर्थात आते धनुष को नहीं उठा पाते तो सभा में उनका एक मजाक हो जाता। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, अर्थात इंसान सन्यास को ले ले किंतु परिवार को ना छोड़े, तो वह भी एक मजाक के रूप में, उसका भी उपहास, उसका भी एक मजाक होना शुरू हो जाता है। कीर्ति विजय परिवीरता, इन सबको वे अपने धनुष हाथों से बरबस ही हार कर चले गए। एक से एक बड़े राजा, बलशाली राजा आए, किंतु मन में विश्वास न होने के कारण धनुष को पतंचा नहीं करा पाए। श्रीहत भय हारिए राजा बैठे निज निज जाय समाजा निपन बिलोकी जनक अकुलाने बोले बचन रोष जन साने। और राजा लोग हृदय से हार करके, हतप्रभ होकर के, परेशान हो गए और अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके जो राजा जनक थे वो परेशान हो गए, क्रोधित हो गए, क्रोध में आ गए। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसा।
परेशान हो गए, अंदर से क्रोध में आ गए, और क्रोध में आने के बाद दीप दीप के धूपति नाना, आए सुनी हम जो बन पाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और कहने लगे मैंने जो प्रण ठाना था, मैंने जो एक शब्द रखी, उसे सुन करके सभी दूर दराज द्वीपों से भी राजा आ गए। यहाँ तक कि दैत्य और देवता लोग भी मनुष्य का शरीर धर के आए, और रणधीर बड़े से बड़े रणधीर जो थे वो भी यहाँ पहुंच गए। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंति जनु, रचयौ न धनु दमनीय, सियावर राम जय जय राम। और परंतु धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या, बड़े विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला, मानो ब्रह्मा ने किसी को भी नहीं बनाया। सभी जो है वो ताकत से विहीन है। कोई भी राजा इस लायक नहीं है कि वो सीता को ब्याह कर ले। कहूँ कार्य लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूं चढ़ाऊ बतौर भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। और सब राजाओं से कहने लगा, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष और धनुष को प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भूमि से भी उसे हिला नहीं पाया। अब जनि को मां के भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखन विधि में जही विवाह। और राजा जनक परेशान होकर के, जो उनके भट्ट थे, जो बोलने वाले आगे रखे हुए थे, उनसे कहा, तो उन्होंने आगे बोला कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, क्योंकि मैंने जान लिया है कि यह पृथ्वी जो है वो वीरों से खाली है। अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही है। राजा जनक हताश हो गए, परेशान हो गए कि इतने वीरों से तिल मात्र वो धनुष नहीं मिला, जिसे माता सीता ने अपने एक बाएं हाथ से उठा करके और उसको नीचे से सफाई कर दी। सुकृत जाई जो बन परिहरऊ, कुंवरी कुमारी रहूं गागरऊ, जो दन जन देव बीन बट भुवि भाई, तो पूरी पद गरीब देव ना जान। और राजा जनक ने कहा कि मैंने जो प्रण ले रखा था कि सीता का स्वयंवर करा के विवाह कराऊंगा, वो प्रण अब मैं वापस लेता हूं, क्योंकि यहां कोई ऐसा राजा ही नहीं है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए या इसे हिला पाए। इसलिए क्या करूं, क्या कन्या को कुंवारी ही रखूं? यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके मैं अपना उपहास का पात्र न बनता, मतलब मैं इस मजाक का पात्र न बनता, अगर तुझे मालूम होता कि यह धरती वीरों से था। जनक भजन सुनि सब नारी,
पर कत नयन सोहे। और जनक के वचन सुनकर के सभी स्त्री को जानकी जी की ओर देख करके दुखी हुए, किंतु उनमें एक जो थे व्यक्तित्व वो बैठे थे जिन्हें क्रोध बहुत अधिक आता था, प्रभु राम के सेवक लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कंपमा करके उठ गए, उनकी भौहें तिरछी हो गई और होंठ फड़कने लगे, नेत्र जो थे उनकी आंखें जो थी वो क्रोध से लाल हो गई। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुमान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा पर मानसी आवर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। किंतु वो चुप बैठे। क्यों? इतना क्रोध आने पर भी लक्ष्मण जी चुप बैठे। क्यों चुप बैठे रहे? क्योंकि उन्हें रघुवीर जी से बहुत डर था। रघुवीर जी कौन है? प्रभु श्री राम। उनके डर से ना तो वो कुछ कह पाते और ना ही अपने क्रोध को जाहिर कर पाते, प्रकट कर पाते। पर राजा जनक के वचन सुन गए, वो वचन उन्हें तीरों के समान चुभ रहे थे, बाणों के समान चुभ रहे थे। और जब उनको उनसे उस बात को सहा नहीं गया तो वह रहे बिल्कुल नहीं रह सकते। क्रोध से खड़े हो गए, किंतु प्रभु राम के चरणों में सर नवा करके वे यथार्थ वचन बोलने लगे। बोले सियावर रामचंद्र